ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। भगवान से ये दुआ हमें हमेशा मांगनी चाहिए कि भले ही हमें सब कुछ ना मिले, लेकिन हमारा आज बीते हुए कल से बेहतर हो। यही ईश्वर से हमें दुआ करनी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, क्योंकि सुख और दुख दोनों जीवन का एक हिस्सा है और दोनों के बिना जीवन अधूरा है। कभी कभी इंसान ऐसे हालात से गुज़र रहा होता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसे सवाल हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं जिनका हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं होता। तो जब कभी कभी ऐसी परिस्थिति आपके सामने आए तो हमें कुछ फैसले वक्त और ईश्वर पर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि आप यकीन जानिए, जब उन सवालों का उत्तर आपके सामने आएगा तो वो बहुत बेहतर होगा और बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब परेशानियां और मुसीबतें हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं, तब भी हमारे दिल के किसी कोने से एक आवाज़ आती है कि सब्र रखो, सब कुछ ठीक ज़रूर हो जाएगा। तो वही ईश्वर की आवाज़ है और वही सत्य की आवाज़ है। इसलिए जीवन में चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो जाएं, लेकिन इंसान को कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उम्मीद ही तो है जो उजड़ी हुई दुनिया को फिर से बसा सकती है। और उम्मीद पर ही ये दुनिया चलती है, ये संसार चलता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, अपने कर्मों पर विश्वास रखें, क्योंकि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। दूसरों को दुख देकर अपने लिए हम खुशियाँ कभी नहीं खरीद सकते। इसलिए अगर कोई हमारी वजह से हंसता है, मुस्कुराता है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है तो ईश्वर उसके जीवन में सारी खुशियाँ खुद ब खुद भर देते हैं। क्योंकि जो दूसरों की झोली में खुशियाँ डालता है उसे अपने लिए कभी सुख और खुशियाँ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए वक्त जैसा भी हो वो गुज़र जाएगा। वक्त कभी रुकता नहीं है, ना किसी के लिए रुका है। इसलिए ज़रूरी ये नहीं कि आप वक्त के साथ चलें, बल्कि ज़रूरी ये है कि आप सही ढंग से चलें। जो मार्ग आपने चुना है वो सही होना चाहिए, क्योंकि जैसा मार्ग होगा वैसी ही मंजिल तक हम पहुँचेंगे। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि किस रास्ते को चुना जाए, क्योंकि ज़िंदगी रेल की पटरी की तरह उलझी हुई है। समझ में ही नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने। तो आप भगवान पर विश्वास कर एक एक कदम बढ़ाना शुरू कर दीजिए, तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाओगे। अगर आपको मेहनत करने के बाद भी कामयाबी हासिल करने में वक्त लग रहा है तो हिम्मत ना हारें, क्योंकि जब हम सपना देखते हैं, जितना बड़ा सपना होगा उतना ही बड़ा संघर्ष भी होगा, और जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार सफलता भी होगी। इसलिए वक्त ज़रूर बदल जाता है, लेकिन जब बुरा वक्त आए तो किसी के भी सामने हाथ फैलाने से पहले हमें कई बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि वक्त तो चला जाएगा लेकिन एहसान ज़िंदगी भर का हो जाता है। इसलिए जब बुरा समय आए तो खुद की आकांक्षाओं को नियंत्रित करो, जितना है उसी में गुजारा करो, क्योंकि जब इंसान कर्ज के चक्कर में उलझ जाता है तो उसका सुख और चैन सब कुछ छीन लेता है। इसलिए अगर आज वक्त और हालात बुरे हैं तो थोड़े में सब्र करना सीखें, जितना है उसी में संतोष करें। अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित करें, जितना उस मालिक ने दिया है उसी में सब्र करें और उसी में गुजारा करें। तो ये बुरा वक्त कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप सर्वस्व में उस ईश्वर का दर्शन करते हो तो ना तो वो कभी आपके लिए अदृश्य होते हैं, ना उनके लिए कभी अदृश्य होते हैं। वो हर पल हर घड़ी हमारे साथ होते हैं और बहुत जल्द सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। बस इंसान को विश्वास बनाए रखना चाहिए। भाग्य के फल में और मेहनत के फल में बहुत अंतर होता है, क्योंकि भाग्य के फल से ज़्यादा मेहनत का फल ज़्यादा मीठा होता है। इसलिए बहुत जल्द आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव।